हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर मैथ कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो भी अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मेरे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे इस सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किसी प्रयोगात्मक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काट लिए जाते हैं। जयंती ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों, ये प्रयोगात्मक परीक्षा हुई जिसमें प्रत्येक सही उत्तर पे 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर पे 1/2 अंक काट लिया जाता है। कोई बालिका है जयंती ने कुल 120 प्रश्नों को हल किया। जयंती ने कुल 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 90 अंक अर्जित किए, 90 अंक प्राप्त कर लिए मेरे दोस्तों। तो उसने कुल कितना उत्तर सही दिया है, उसने कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिए, जयंती ने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं? 120 प्रश्नों के उत्तर उसने दिए मेरे दोस्तों। कुल कितने प्रश्न जयंती ने हल किए हैं मेरे दोस्तों? 120 प्रश्नों को उसने हल किया है। कुल 120 प्रश्नों के उसने उत्तर दिए हैं मेरे दोस्तों। कुल प्रश्न कितने हैं? 120। जयंती द्वारा दिए गए कुल उत्तरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 120 है। कहने का मतलब जयंती ने कुल 120 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब आपसे कुल क्या पूछा गया? आपसे सही उत्तर पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि उसने कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अब 120 प्रश्न उसने किया है, अगर टोटल सही होता तो उसे 120 अंक मिलते मेरे दोस्तों। जैसे 120 प्रश्न उसने हल कर दिया, एक पर एक सही पर उसे 1 नंबर मिलता है। तो अगर 120 प्रश्न उसने किए हैं, अगर 120 पूरा सही हो जाता तो उसे 120 अंक मिलने चाहिए थे, बट उसे मिले कितने हैं? 90। यानी कि उसने कुछ गलत किया उसने और कुछ सही किया। जयंती ने कुछ सही किया है और कुछ गलत किया है मेरे दोस्तों, तब जाके उसे 90 अंक मिले हैं, तब जाके उसको 90 अंक मिले। 120 प्रश्नों में कुछ उसने सही किया होगा और कुछ उसने गलत किया होगा, तब जाके उसको 90 अंक मिले हैं मेरे दोस्तों। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन जयंती द्वारा ये कुल प्रश्नों के उत्तरों की संख्या मेरे दोस्तों कितनी है? 120 है। अब आगे बढ़ लेते हैं। माना सही प्रश्न कितने मेरे दोस्त? सही कितने प्रश्न के? सही प्रश्नों के उत्तरों की संख्या। माना सही प्रश्नों के उत्तरों की संख्या यक्ष है। माना सही प्रश्नों के उत्तरों की संख्या कितनी है? यानी कि यक्ष प्रश्न उसने सही किया है। मान लिया यक्ष प्रश्न उसने क्या किया मेरे दोस्तों? सही किया है। तब गलत कितना करेगी मेरे दोस्तों? माना कि सही प्रश्नों के उत्तरों की संख्या यक्ष है, यानी कि उसने कुल सही उत्तर कितने दिए मेरे दोस्तों? यक्ष उत्तर उसने सही दिए हैं। तब गलत प्रश्नों के उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? यहां पे संख्या कर लीजिएगा। उत्तरों की संख्या यक्ष है। तब गलत प्रश्नों के उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 120 माइनस यक्ष होगा मेरे दोस्तों। 120 माइनस यक्ष होगा। भाई टोटल 120 उसने सॉल्व किए हैं, टोटल 120 सॉल्व किए हैं। मानना उसने यक्ष क्वेश्चन को सही किया है तो 120 माइनस यक्ष क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे मेरे दोस्तों। प्रश्नानुसार क्या है मेरे दोस्तों? सही पर उसे 1 अंक मिलता है, गलत पर 1/2 अंक काट लिया जाता है। प्रश्नानुसार सही पर 1 अंक दिया जाता है और गलत पर 1/2 अंक काट लिया जाता है। लिखेंगे प्रश्नानुसार सही उत्तरों पर मिले अंक, सही उत्तरों पर प्राप्त अंक। प्रश्नानुसार सही उत्तरों पर प्राप्त अंक कितना होगा मेरे दोस्तों? सही उत्तरों पर प्राप्त अंक कितना होगा? 1 गुणे यक्ष बराबर यक्ष। यानी उस जयंती को
सही उत्तरों पर कितने अंक प्राप्त होंगे मेरे दोस्तों? यक्स अंक प्राप्त होंगे। सही उत्तरों पर कितने अंक प्राप्त होंगे? यक्स अंक। भाई 120 क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। उसमें कुछ माइनस मार्किंग भी था, 1/2 अंक काट लिया जाता था, 1 अंक मिलता था। अगर पूरा का पूरा सही करते तो उसको 120 मिलने चाहिए थे, बट उसने कुछ गलत किया होगा, कुछ सही किया होगा, इसलिए उसको 90 अंक मिले हैं। अब सही कितना है यही आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो आपने सही मान लिया यक्स है, और गलत तब कितना होगा? तो 120 में से यक्स घटा देंगे तो 120 माइनस यक्स गलत हो गया। सही पर उसे 1 अंक मिलते हैं, तो कुछ कितना अंक मिलेगा? यक्स प्रश्न सही किया है तो यक्स ही अंक उसको मिलेंगे मेरे दोस्तों। लिखेंगे तथा गलत उत्तरों पर कटे अंक। कितने अंक कट रहे हैं मेरे दोस्तों? 1 पर 1/2 अंक कट रहे हैं, तो 120 माइनस यक्स पर 1/2 भी कट जाएगा। भाई 120 माइनस यक्स पर 1/2 कट जाएगा, 1 अंक मिलते हैं सही पर। तो यक्स प्रश्नों पर उसे यक्स अंक मिलेंगे। 1/2 अंक कटता है एक प्रश्न पर, तो 120 माइनस यक्स तो उसने गलत किया है, तो उस पर 120 माइनस यक्स गुणे 1/2 ही तो होगा, यानी उस पर भी 1/2 अंक क्या हो जाएगा? कट जाएगा मेरे दोस्तों। तब चूंकि उसने कुल कितने अंक अर्जित किए हैं? 90 अंक। कितने अंक अर्जित किए मेरे दोस्तों? 90 अंक, यानी कि यक्स आपका हो गया सही अंक। उसमें से कितना घट रहा है? 1/2 120 माइनस यक्स, तब जाके उसे 90 अंक मिल रहे हैं मेरे दोस्तों। यानी कि सही में से गलत को घटाएंगे तब जाके उसे कितना प्राप्त होता है? 90 अंक प्राप्त हो जाता है। ये क्या है? यक्स क्या है? सही अंक। इस पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? सही प्रश्नों पे अंक। यक्स क्या है मेरे दोस्तों? सही प्रश्नों पे अंक। 120 माइनस x/2 क्या है? गलत प्रश्नों पर कटे अंक। तो यक्स में से इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो टोटल कितना प्राप्त होता है? उसको 90 प्राप्त होता है मेरे दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 है, 2 का यक्स में करेंगे 2x हो जाएगा मेरे दोस्तों ब्रैकेट में 120 माइनस यक्स और बटे 2 1 कम 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, बराबर में 90 हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ये भाग में उधर जाएगा गुणा में, यानी कि उधर तो हो गया 180, उधर 90 गुना 180 हो गया मेरे दोस्तों। इधर क्या बचेगा? इधर आपका 2x है माइनस, अंदर गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 120 हो गया मेरे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x हो गया। योग समझ रहे होगे मेरे दोस्तों। 2x और x कितना हो गया? 3x। ये माइनस बदल जाएगा प्लस में 180 प्लस 120 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 3x इज इक्वल टू 300, यक्स बराबर 300 बटे 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। यानी कि जयंती ने 100 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, बाकी 20 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये सेटिस्फाई कर लेते हैं। उसने 120 प्रश्न टोटल किए थे। टोटल कितने प्रश्न किए थे मेरे दोस्तों? 120। अब 100 उसने सही कर दिया तो 100 अंक तो उसे मिल गए। 100 गुणे 1 बराबर 100, यानी कि 100 अंक उसे मिल गए मेरे दोस्तों। 100 अंक उसे मिल गए। तो गलत कितना किया? तो 20 प्रश्न उसने गलत कर दिया, तो 20 पर कटेगा 2, 20 पर 1/2 कटेगा मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 10 अंक उसके कट जाएंगे। 10 अंक क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो 100 में से 10 अंक कटेंगे, कितना बचेगा? 90, लेकिन 90 उसे मिल जाएगा। समझ में आ रहा दोस्तों? 100 प्रश्न उसने सही किए और 20 प्रश्न उसने गलत कर दिए, तो सही पे उसे मिल गया 100 और गलत पर कट गया 10, यानी कि 100 में से 10 कट गया तो कितना बचेगा? 90, यानी उसको 90 अंक प्राप्त हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कर लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/5 हो तो दिखाइए कि tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन sec थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए ताकि आप एग्जाम के टाइम अच्छी रिवीजन कर सके मेरे दोस्तों। ये देखते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/5 है। sec थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे दोस्तों? 13/5 है। आपको सिद्ध क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन sec थीटा मेरे दोस्तों। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको प्रूव करना है मेरे दोस्तों कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है? बराबर है मेरे दोस्तों। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों? sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्तों? कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है मेरे दोस्तों। यानी कि कर्ण हमारा कितना है? 13 है और आधार कितना है मेरे दोस्तों? 5 है। लंब निकालेंगे तो लंब बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों?
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आई होप आप पाइथागोरस प्रमेय को जानते होंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों। वहां से लंब ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये कर्ण कितना मेरे दोस्तों 13 है तो 13 का स्क्वायर। आधार कितना मेरे दोस्तों 5 है तो 5 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 169। 13 स्क्वायर यानी कि 169, 5 स्क्वायर यानी कि 25। सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे दोस्तों कितना आएगा 144, और 144 का अंडर रूट कितना आता है मेरे दोस्तों 12 आता है। यानी कि आपका जो लंब है जो परपेंडिकुलर है मेरे दोस्तों कितना आ गया 12 आ गया। कर्ण आपका 13 है, आधार आपका 5 है, और लंब कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों 12 आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, आप यहाँ पे आराम से वैल्यू को पुट करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं मेरे दोस्तों, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। साइन थीटा क्या होता है मेरे दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। टैन थीटा लंब बटे आधार होता है मेरे दोस्तों। कॉट थीटा आधार बटे लंब, टैन का उल्टा आधार बटे लंब। सेक कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार होता है। कॉसेक साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे टैन है, टैन थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना मेरे दोस्तों 12 है और आधार कितना मेरे दोस्तों 5 है, तो 12 बटे 5 तो ये हो गया, बटे में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है मेरे दोस्तों, यानी कि 12 बटे 5 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, 12/5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्तों। राइट हैंड साइड में साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है मेरे दोस्तों। लंब कितना आया है 12 आया है। कर्ण कितना मेरे दोस्तों 13 है, तो 13 हो जाएंगे, 12/13 हो जाएगा। और अपॉन में सेक थीटा मेरे दोस्तों 13/5 ऑलरेडी दिया है, तो इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। हमने क्या किया मेरे दोस्तों टैन थीटा साइन थीटा सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ये सॉल्व कर लेते हैं मेरे दोस्तों। ये 12/5 ये हो गया आपका, 12/5 ये हो गया। अपॉन में मेरे दोस्तों 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144/5 का स्क्वायर मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, ये 5 कहां चला जाएगा मेरे दोस्तों ऊपर चला जाएगा, 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 12 5 जा 60, 13 का 13 में करेंगे मेरे दोस्तों 169, 60/169। राइट हैंड साइड में हमारा हो गया 60/169 हो गया मेरे दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये 12/5 हो गया मेरे दोस्तों। ओके इधर देखिए 25 का 1 पे करेंगे, 25 एक कम 25, 25 25, 144 ऐड करेंगे मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 169/25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 60/169 ऑलरेडी आपका है। ये देखिए 5 से 5 कटेगा मेरे दोस्तों, 5 5 जा 25, और ये 5 कहां चला जाएगा ऊपर 12 के पास, नहीं हो जाएगा इधर भी, लेफ्ट हैंड में भी हो जाएगा मेरे दोस्तों 60/169, और राइट हैंड में भी 60/169 हो गया मेरे दोस्तों। यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे दोस्तों, आपको कर्ण और आधार पता है, आप लंब पता कर लो पाइथागोरस प्रमेय से मेरे दोस्तों, उसका वैल्यू को पुट कर दो, एट लास्ट आपका प्रूव हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, कर लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पहला और दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि cos ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और sin a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 हो, तो tan a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि यदि cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो, यदि cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो, sin a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 हो, तो tan a माइनस 3b की वैल्यू बताइए। tan a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे दोस्तों, अच्छे से समझिए, अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या दिया है कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और वही दिया है कि sin a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2।
ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, sin a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है, तो आपको tan a माइनस 3b की वैल्यू बतानी है मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन प्रश्नों को कैसे करेंगे इसको समझिए। a प्लस बी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। cos a प्लस बी किसके बराबर है मेरे दोस्तों? 0 के बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये 0 cos के किसी न किसी कोण का मान होगा मेरे दोस्तों। क्या आपने याद किया मेरे दोस्तों? cos के किस कोण का मान 0 होता है मेरे दोस्तों? cos 90 की वैल्यू, cos 90 का मान क्या होता है मेरे दोस्तों? 0 होता है। cos 90 का मान मेरे दोस्तों क्या होता है? 0 होता है। आगे बढ़ लेंगे, यहाँ पे sin a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है, तो कहीं ना कहीं √3/2 जो है sin के किसी न किसी कोण का मान है मेरे दोस्तों। कितने कोण का मान है मेरे दोस्तों? ये sin 60 की वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये √3/2 cos 30 की भी वैल्यू है, cos 30 की भी वैल्यू है मेरे दोस्तों। बट वहां पे हमने cos 30 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो है √3/2 ना, ये sin a माइनस बी के बराबर है, इसलिए sin के टर्म में देखेंगे कि sin के किस कोण का मान है मेरे दोस्त। यहाँ पे हम cos 90 लिखे, sin 0 भी रख सकते थे, बट यहाँ पे 0 जो है वो cos a प्लस बी के बराबर है मेरे दोस्तों, इसलिए हम 0 को cos के टर्म में देखेंगे कि cos के किस कोण का मान 0 है मेरे दोस्तों। तो cos 90 की वैल्यू 0 है, इसलिए 0 की जगह पे cos 90 रख दिया मेरे दोस्तों। √3/2 की जगह पे हमने क्या रख दिया? sin 60 रख दिया मेरे दोस्तों। कोणों की तुलना कर ले मेरे दोस्तों, कोणों की तुलना करने पर अगर दोस्तों हम कोणों की तुलना कर दें तो क्या मिलेगा हमको? कोणों की अगर तुलना कर दे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 90 है, आपको मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा मेरे दोस्तों, इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहां से आपको मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 60, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे मेरे दोस्तों। यानी कि a प्लस बी कितना मिल गया मेरे दोस्तों? 90 मिल गया। वहीं a माइनस बी कितना मिल गया मेरे दोस्तों? 60 मिल गया। देखिए a प्लस बी 90 के बराबर है, a माइनस बी 60 के बराबर है मेरे दोस्तों। अब किसकी वैल्यू बतानी है मेरे दोस्तों? tan a माइनस 3b की वैल्यू बतानी है। tan a माइनस 3b की वैल्यू बतानी है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप a और b फाइंड कर लो। सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे मेरे दोस्तों? a और v फाइंड कर लो। आप देख सकते हो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है मेरे दोस्तों? ये लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है मेरे दोस्तों। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे b प्लस में है, b माइनस में है। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दे मेरे दोस्तों, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दे मेरे दोस्तों, तो a तो ऐड हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा भाई। बट b प्लस में, b माइनस में, प्लस माइनस माइनस b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 90 और 60 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 150 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में। a इज इक्वल टू 150/2 यानी कि 75 डिग्री। a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे दोस्तों? 75 डिग्री आ गया। a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे दोस्तों? 75 डिग्री आ गया। तो जब a इज इक्वल टू 75 तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? जरा यहां ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी 90 है, a प्लस बी कितना है मेरे दोस्तों? 90 है। a की वैल्यू 75 है, तो मुझे बता दीजिए b की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों? 15 होगी जी, बिल्कुल। a की वैल्यू कितनी होगी? 75 और b की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों? 15 होगी। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, प्लस माइनस कट जाएंगे, a और a 2a हो गया लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में 90 और 60 मेरे दोस्तों 150 हो गया। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों 75 आएगा कि a की वैल्यू 75 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 15 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, तो ये 75 प्लस में उधर जाएगा माइनस में। 90 माइनस 75 इज इक्वल टू 15। b की वैल्यू 15, a की वैल्यू 75। आपने क्या किया मेरे दोस्तों? a और b फाइंड कर लिया। a और b फाइंड कर लिया मेरे दोस्तों। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? tan a माइनस 3b की, tan a माइनस 3b की आपको वैल्यू चाहिए मेरे दोस्तों। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप इसे बहुत आराम से हल कर सकते हो मेरे दोस्तों। tan a की वैल्यू कितनी आई है मेरे दोस्तों? 75। a की वैल्यू कितनी आई है? 75। और b की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 15 है। b की वैल्यू कितनी है? 15 है, बट इंटू 3 है, तो 15 3 मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 45। b की वैल्यू 15 है भाई,
और इंटू 3 है तो 15 3 जा 45, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 75 में से 45 जाएगा मेरे दोस्तों, कितना बचेगा 30, लेकिन tan 30 और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों 1/√3, कितनी होती है मेरे दोस्तों 1/√3 होती है। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यही tan a-3b की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों, कितनी हो जाएगी 1/√3। आई होप आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों, कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, यदि x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन सी और z इज इक्वल टू आर कॉस ए, तो सिद्ध कीजिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे समझिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन में क्या कहा है मेरे दोस्तों कि यदि x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन सी और z इज इक्वल टू आर कॉस ए हो, तो सिद्ध कीजिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत ही आराम से इसको आप हल कर सकते हो मेरे दोस्तों, बहुत ही आराम से इसको आप हल कर सकते हो, कोई कठिन प्रश्न नहीं है मेरे दोस्तों, आप इसे आराम से हल कर सकते हो। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्या दिया है, x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन सी, z इज इक्वल टू आर कॉस ए। मेरे दोस्तों क्या दिया है, x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन सी, z इज इक्वल टू आर कॉस ए। आपको प्रूव करना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आप आराम से RHS लेके हल कर सकते हो दोस्तों। फ्रॉम RHS आप RHS से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो RHS में क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो है ना RHS में। x की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, r साइन ए कॉस सी रख दीजिए, यानी कि r साइन ए कॉस सी, r साइन ए कॉस सी का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू मेरे दोस्तों r साइन ए साइन सी का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, r कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त। यानी क्या हो जाएगा, r साइन ए कॉस सी का होल स्क्वायर प्लस r साइन ए साइन सी का होल स्क्वायर प्लस r कॉस ए का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर RHS में, तो उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इधर देखिए मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, r साइन ए कॉस सी का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, सब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगले टर्म में क्या हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, ये हो गया आपका मेरे दोस्तों। लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, भाई होल स्क्वायर सब पे स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप देख सकते हो इन दोनों टर्म में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन है मेरे दोस्तों, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए क्या है मेरे दोस्तों, कॉमन है। क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और लास्ट में क्या बचेगा मेरे दोस्तों, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। आइए यहाँ तक आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों। इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, थीटा की जगह पे सी दिया है, तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी या कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। यानी आपका बचेगा एग्जैक्ट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है मेरे दोस्तों, ये आपका बच जाएगा। आप आगे देखोगे फिर से आपको मिलेगा आर स्क्वायर कॉमन, क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आर स्क्वायर इज इक्वल कॉमन हो गया मेरे दोस्तों, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, यानी कि आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर मेरे दोस्तों LHS प्रूव्ड हो गया आपका।
LHS प्रूफ। आपको यही प्रूफ करना था मेरे दोस्तों, आपको यही प्रूफ करना था, आपको यही प्रूफ करना था मेरे दोस्तों कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपको क्या करना था मेरे दोस्तों, प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो गया। हमने राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दिया मेरे दोस्तों, प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस आइडेंटिटी को याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। वही यहाँ पे लगा है मेरे दोस्तों। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो भी अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे स्कोर कर सके मेरे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।